आने वाला जो समय होगा वो और भी श्रेष्ठ होगा। धीरे धीरे ये चीज़ें आपको सुविधाएं बढ़ती जाएंगी, लेकिन जितनी ये चीज़ें सुख सुविधाएं आपको उत्पन्न होंगी, प्राप्त होंगी, आप उतना ही भक्ति से दूर हो करके इनके ऊपर निर्भर होते गए और अपना जो वजूद था, अपनेपन का, आत्मा का, परमात्मा का, समझ का, अपना वजूद समाप्त कर दिया। सबसे आम बात ये समझो, जब ये मोबाइल नहीं आए थे, 20-30 लोगों के, 50-100 लोगों के जो लैंडलाइन फ़ोन थे उनके नंबर याद होते थे, सबके, आस पड़ोस के, रिश्ते नातेदारों के, यार दोस्तों के, सबके, बस मुँह ज़बानी बोला और डायल कर दिया। आज आपसे 10 नंबर भी कोई पूछने लगे, नहीं बता पाओगे, बड़ा मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि हाथ में है, याद ही क्यों करने हैं। बटन दबाया, काम हो गया, देखते तक नहीं नंबर में है क्या, बस नाम देखा, काम हो गया। तो वो चीज़ें दूर हो गई ना, तो धीरे धीरे जितनी सुविधाएं मिली, मनुष्य उतना अपने ऊपर काम करना बंद कर दिया, संघर्ष करना बंद कर दिया। उठना की जो सोच थी, जो स्वयं की खोज थी, जो आत्मा की खोज थी, जिसके लिए पृथ्वी पर आए, अपना उद्देश्य भूल गए और भाग दौड़ में भाग लिए कि ये जब सबका उद्धार होगा तो हमारा भी हो जाएगा, सब मरेंगे हम भी मर जाएंगे, सब जहाँ जा रहे हैं हम भी जाएंगे, सब जो खा रहे हैं हम भी खाएंगे, सब जो पी रहे हैं हम भी पिएंगे। मैंने ये चीज़ें अनुभव करी एक एक। मैं प्रयास करता हूँ कि जो खोज करके लाई गई चीज़ें हैं, इकट्ठी की गई, उनका लाभ आपको बिना मेहनत के मिले, आपका समय खराब ना हो और एक पल भी बिना भक्ति के कोई व्यक्ति ना रहे, बिना नाम सुमरण के कोई सांस खराब ना जाए, किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से आपके जीवन के स्तर को, शरीर के स्तर को, मन के स्तर को, बौद्धिक स्तर को और आत्मिक स्तर का विकास किया जाए, जिससे जो हमारे जीव हैं वो अंदर से और बाहर से, तन मन धन से और आध्यात्म से इतने मजबूत हो जाएं कि उन्हें सोचना ही ना पड़े, विचार ही उत्पन्न ना हो, बस कष्ट ही ना रहे और कल्याण के मार्ग पर चलते रहें, संशय ही पैदा ना हो उस परमात्मा के प्रति, उस अनंत के प्रति भाव ही ना गिरे, स्थिति इतनी मजबूत हो, पीछे मुड़ करके सोचना ना पड़े, देखना ना पड़े। मैं पूरा प्रयास करता हूँ, जितना भी हो सकता है, मुझे कोई भी काम हो, लेकिन मेरे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है इस संसार के अंदर, है भी और रहे बीगा। कुछ लोग ये मानते हैं कि मैं कुछ दिन ही मिलूँगा, बहुत लोग सवाल भी करते हैं
कि कुछ दिन के बाद आप सत्संग बंद कर दोगे, मिलना बंद कर दोगे, ऐसा नहीं है। ना मेरे दिमाग के अंदर ऐसी बात है। कुछ लोग ऐसी सोच रहे हैं या बोल रहे हैं या कहीं से सुनी, तो ये व्यर्थ की बातें हैं। मेरे लिए जो महत्वपूर्ण कार्य है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य, इससे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? सेवा करना, जीवों को जगाना, उस परमात्मा तक हाथ पकड़ करके ले करके जाना, जीवों का कल्याण करना, इससे महत्वपूर्ण मैं इस ब्रह्मांड के अंदर कोई कार्य नहीं मानता, चाहे कोई भी कार्य हो। इस कारण से मैं प्रयास करता हूँ कि कहीं भी हों, कैसे भी हों, हम सब कुछ छोड़ छाड़ करके आपकी सेवा के अंदर हाजिर हो जाते हैं। कि कुछ भी हो, हम प्रयास करेंगे जब तक वो परमात्मा कृपा करेगा, जब तक वो हमें सामर्थ्य दे रखा है, जितना उसकी मर्जी है, हम प्रयास करते रहेंगे कि आपको इधर उधर के लोगों से बचा करके, भ्रम से बचा करके, बेवकूफ़ बनाने वाले लोगों से बचा करके, और आप समझ सकते हो आजकल जो चल रहा है परिस्थितियों को भी, कि उन सब चीज़ों से आप को निकाल करके और बिल्कुल सुरक्षित उस परमात्मा के दरबार तक बिना कष्ट के कैसे पहुँचाएं, कि इनके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट ना हो, किसी प्रकार की दुख और पीड़ा ना हो। क्योंकि जो आपको पीड़ा होती है परिवार की तरह से, उसका असर सबके ऊपर होता है। आपको दुख होगा तो हम सुखी थोड़े ना रह पाएंगे। जब आप सब सुखी होगे तो फिर हम निश्चिंत हो जाते हैं। जब ध्यान में बैठते हैं, कोशिश करता हूँ कि प्रत्येक जीव का ध्यान किया जाए, कोशिश करते हैं कि सबका कल्याण हो। हमारी नज़र अगर किसी के ऊपर ना भी पहुँचे तो मैं प्रार्थना करता हूँ उस परमात्मा से बार बार कि हमारे जीवों का ध्यान रखो, किसी को कोई कष्ट ना हो जाए, हमारे कारण कोई दुखी ना हो जाए। मैं प्रयास करता हूँ पूरा। तो आप लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये मैं नहीं कह सकता कि आप कुछ नहीं कर रहे। चाहे आपने बैठने की कोशिश की, कोई 1 कदम चला, किसी ने 20 मिनट लगाई, कोई 10 घंटे साधना कर रहा है। जो आज प्रयास कर रहा है चलने का, कल वो उड़ने का भी प्रयास करेगा, कल वो दौड़ेगा, कल वो ब्रह्म की खबर भी लेकर के आएगा, कल को वो सिद्ध लोक में भी पहुँचेगा। सिद्ध लोक से जब हम निकलते हैं, ये महसूस होती चीज़ें जो मैंने बताई, इससे जब हम आगे बढ़ेंगे तो सफ़ेद जिसका वर्णन करते हैं प्रकाश का, कि सफ़ेद प्रकाश, दिव्य प्रकाश, शीतल प्रकाश, जिसको परमात्मा बहुत से साधक बोल देते हैं, लेकिन वहाँ सूक्ष्म शरीर सिद्ध लोक से पहले छूट जाता है द्वार के ऊपर। जब कारण शरीर सिद्ध लोक से निकलते हैं, वहीं प्रकाश के अंदर प्रवेश होते हुए छूट जाता है, और फिर और आगे बढ़ता है, वहाँ जीव भाव समाप्त हो जाता है। ये आत्मा उड़ते हुए चलता है प्रकाश स्वरूप बन करके। तो आप भी
जो ये साधना है इसका लाभ जितना भी ज़्यादा ले सकते हैं, बैठ करके हर चीज़ को समझ करके, क्योंकि मैं एक एक रहस्य को खोल देता हूँ, प्रयास करता हूँ ज्यों का त्यों समझाने के लिए, लेकिन कुछ लोग मन माफिक तरीके से, मन मर्जी से अपने अर्थ निकालते हैं। उनको थोड़ा रोक करके मैंने जो बोला है उसको ज्यों का त्यों समझने का प्रयास करें, अभ्यास करें। परमात्मा की दया मेर आप सब के ऊपर है ही, क्योंकि उसकी कृपा के बिना जीव बिना संदेश के नहीं आता। तो उसकी कृपा आपके ऊपर बनी रहे। ध्यान करें, भजन करें। और जो लोग इतने भाव और प्रेम के साथ आए हुए हैं वो कुछ ना कुछ यहाँ से ले करके जाएं साधना के रूप में, उस परमात्मा के आशीर्वाद के रूप में। मन के अंदर कुछ वो चीज़ें, वो संकल्प जो आपको जागृत कर सकें, वो शब्द जो आपके हृदय को छू करके आपके हृदय को इतना पवित्र कर दे, इतना तेजस्वी कर दे कि जो उसमें भरे हुए विकार हैं वो साफ हो जाएं और साधना का मार्ग खुल जाए। और छोटी मोटी चीज़ों से आप लोगों को ना घबराने की आवश्यकता है, ना सोचने की आवश्यकता है। और जो हमारे जीव हैं वो डरते नहीं किसी भी चीज़ से भी, ना चिंता करते हैं, ना फिक्र करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है नाम के अंदर कितनी ताकत है। और उन्हें ये भी मालूम है कि हम अपने जीवों के लिए किसी भी हद तक, जहाँ तक हो सकता है, हम अपने गुरु से भी किसी भी परिस्थिति में हम प्रयास करते हैं कि उनका कल्याण हो। ये आप सब लोग जानते हैं, ये बताने की बातें नहीं हैं। तो आप प्रयास कीजिए, साधना कीजिए, ध्यान कीजिए। और अगला जो सत्संग का प्रोग्राम है वो 12 अप्रैल को है। आप लोगों को तो मालूम ही है, क्योंकि पहले ही पता कर लेते हैं अगले महीने छुट्टी है या नहीं है। तो थोड़ी देर में हम भी आ रहे हैं आप सब लोगों के बीच में। कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ लोग आए ही आज इसलिए हैं कि होली है, खेल के आएंगे। कुछ लोग बहुत दूर से आए हुए हैं, मेरे से मिले 2 दिन पहले कि हम तो बस होली खेलने के लिए आए हैं और रंग लेकर के आए हुए हैं। तो बहुत से लोग बहुत से विचार ले करके अभी हम थोड़ा शांत रहिए, ऐसे भगदड़ में परेशान हो जाओगे। और शांति बनाए रखें, भागदौड़ मत मचाइए। अभी हम जल्दी ही आपके बीच आ रहे हैं।